India was definitely lagging. England have a chance. That England have a chance. But I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है. And coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player. यार सुदर्शन की well deserved, well managed, planned, बहुत आला बैटिंग, एक प्रॉपर क्रिकेटिंग क्लास नजर आई उसकी बैटिंग में. सुदर्शन ठीक है, 21 साल उसकी एज है, ठीक है ना. क्या कमाल का खेले हैं भाई साई सुदर्शन. उसने जो मार मार के उल्ली निकाल दी है कि हिंदुस्तान को पहले ही लिखवा देना चाहिए था कि इंग्लैंड आप हमसे जीत नहीं सकते. तो हिंदुस्तान ने बड़ी आसानी के साथ इंग्लैंड को दबोच लिया. देखिए, हर क्रिकेट टीम के कुछ हिस्टोरिकल हाईज होते हैं और टेस्ट क्रिकेट में शायद भारत का इससे बड़ा कोई हिस्टोरिकल हाई नहीं है. जब यंगस्टर्स आते हैं इस लेवल के ऊपर और वो घबराते नहीं हैं, उनके आसान ख़ता नहीं होते हैं और वो परफॉर्मेंस करके दे जाते हैं और अपने से बढ़ के खड़े होते हैं. जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है एंड देन आईपीएल का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है. उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं टैलेंट आए जा रहा है. मुंह बंद कर दिया इंडियन टीम ने और पूरी दुनिया को दिखाया है कि हमारे पास बैकअप है. इसमें तो कोई शक नहीं है. वैसे भी पूरी दुनिया आईपीएल को मानती है और पूरी दुनिया इंडिया के सिस्टम को मानती है. आज हमारे लोगों को समझ आ जानी चाहिए और आज अगर नहीं भी समझ आती तो फिर हमारे लोगों का अल्लाह ही हाफिज है. इंडिया शोज भाई हु इज द रियल बॉस ऑफ क्रिकेट. जायसवाल ने भाई क्या कमाल की बैटिंग की है, केएल राहुल ने क्या कमाल की बैटिंग की है. अनबिलीवेबल जिस तरह की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं आज इंडिया वाले. लगता है कि रिवेंज लेके ही जो है वो इंग्लैंड से वापस आएंगे और लगता है कि भाई सीरीज को इक्वल कर लेंगे. और अगर हम बात करें सही सुदर्शन की, जो एडअप किया, कमाल का एडअप किया, उसने भी जो है वो डोमिनेट किया. और जिस तरह इन्होंने बर्मिंघम का जो है वो गुरूर तोड़ा था, लगता है कि भाई ओल्ड ट्रैफोर्ड का भी इनका जो है वो गुरूर तोड़ के रहेंगे और भाई बताएंगे कि भाई बाप कौन है बेटा कौन है. इंडिया इज द ओनली एशियन टीम जो कि इनको टफ टाइम दे सकती है. बिल्कुल ऐसी है. इंडिया के अलावा किसी और में इतना दमखम एशियन कंट्रीज में और किसी में दम नहीं है. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टेस्ट खेला जा रहा है जिसमें से इंडिया ने 264 रन का स्कोर खड़ा किया है यहाँ पे पहले दिन की समाप्ति पे. क्या कमाल की शुरुआत दी थी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने. उन्होंने डट करके अंग्रेजों का सामना किया और यशस्वी जायसवाल 58 रनों पे आउट हुए. केएल राहुल 46 रन बनाने में सफल रहे. उसके बाद आए साई सुदर्शन ने. क्या कमाल की बल्लेबाजी की है साई सुदर्शन ने. वो उनका पेशेंस और उनका टेम्परामेंट देखने लायक का था. ये सारी चीजों पे तो बाद में बात करेंगे. पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है, चलिए सबसे पहले तो इस वीडियो को शुरू करते हैं. Winning the toss and putting India into bat. We all thought when the first innings ended that India was definitely lagging. England have a chance. That England have a chance. But wicket was very different. ये पिच काफ़ी मुश्किल थी बैटर्स के लिए अर्ली ऑन, स्पेशली जब इंडिया बैटिंग करने आया. उनके कप्तान ने पोस्ट इंटरव्यू में कहा है कि ही रियलाइज विद हिज एक्सपीरियंस कि दिस इज़ द पिच वन हैज़ टू स्टे देयर लॉन्गर. एंड लाइक यू राइटली सेड, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट. क्या कमाल का खेले हैं भाई साई सुदर्शन. और उसने जो मार मार के उल्ली निकाल दी है. सुदर्शन की वेल डिजर्व, वेल मैनेज्ड, प्लान्ड, एक उसने टारगेट सेट किया, बहुत आला बैटिंग, एक प्रॉपर क्रिकेटिंग क्लास नजर आई उसकी बैटिंग में. सुदर्शन ठीक है, 21 साल उसकी एज है, ठीक है ना. वो आई मीन इज फिजिकली वेरी फिट. एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है. एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट, ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक. ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, गुड T20 प्लेयर. देखिए, हर क्रिकेट टीम के कुछ हिस्टोरिकल हाईज होते हैं और टेस्ट क्रिकेट में शायद भारत का इससे बड़ा कोई हिस्टोरिकल हाई नहीं है, क्योंकि स्टेटिस्टिकल एतबार से या मेंटल एतबार से दोनों लेवल्स पे, दोनों टीयर्स पे अगर आप असेस करना चाहें इस परफॉर्मेंस को, कीजिए. लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिली. बल्कि चैलेंज किया और बेंच स्ट्रेंथ ने कमाल कर दिया. देखिए, इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है. क्योंकि जो नए प्लेयर्स खेले उन्होंने सिचुएशन को शानदार तरह से रीड किया, प्रेशर में घबराए नहीं. और यही एक क्वालिटी होती है स्ट्रॉन्ग सिस्टम की. जब यंगस्टर्स आते हैं इस लेवल के ऊपर और वो घबराते नहीं हैं, उनके आसान ख़ता नहीं होते हैं और वो परफॉर्मेंस करके दे जाते हैं और अपने से बढ़ के खड़े होते हैं, अपने से बढ़ के परफॉर्मेंसेस दे जाते हैं. डे 1 है उसका जो है इख्तिताम हो गया है. 264 रन जो इंडिया ने बोर्ड के ऊपर लगाए हैं. बड़ा कमाल किस्म का आगाज दिया जायसवाल ने, केएल राहुल ने. आगे साई सुदर्शन भी जो है बेहतर रन बनाकर गए, 61 उन्होंने भी किया. तो दाऊद साहब 264, 4 खिलाड़ी आउट, पॉजिटिव है इंडिया के लिए. नहीं, दिन तो इंडिया के नाम पे रहा है, स्पेशली ये जानते हुए कि टी से पहले भारत की जो विकेट्स गिरे हैं, जिस तरह से शुभमन गिल का भी विकेट निकल गया था, 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे 140 पर.
पोजीशन थोड़ी सी खराब हो गई थी इंडिया के लिए। लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, एक यंग खिलाड़ी है साई सुदर्शन, बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई जो करुण नायर थे उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उनको साथ देना चाहिए था, शुभमन गिल ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन हम कोई बात कर रहे थे कि अगर करुण नायर नहीं कर रहे ना 3 टेस्ट मैचेस में, तो फिर आपको चांस देना चाहिए था कि आपके पास अगर साई सुदर्शन एक ऐसा खिलाड़ी है जो रन बना सकते हैं, और आपने जब उसको मौका भी दिया तो आपने सही नंबर पे उसको नहीं दिया था। और अभी आपने एक बेहतरीन डिसीजन लिया कि आपने सुदर्शन को दोबारा से मौका दिया, और सुदर्शन ने भाई कमाल कर दिया। जिस तरह से उसने पारी खेली और जो पार्टनरशिप उसने लगाई है, बड़ी इस टाइम अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वो इंडिया को ले गए हैं। ऋषभ पंत के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई, उससे पहले जायसवाल बड़ा अच्छा करते रहे, और ऋषभ पंत का एक बहुत ही आप कह लो कि ये इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो फॉर्म में नजर आ रहे थे। इससे पहले ऑलरेडी परसों से चल रहा था कि उनकी उंगली में चोट लगी हुई है, तो शायद विकेट कीपर कोई और इस्तेमाल किया जाए, पंत को ऐसा प्योरली बैटर रखा जाए, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस तो वो दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि उनकी जो पांव है उस पर चोट लग गई। उसके बाद बगी में उनको बाहर लेकर जाया गया और कहा गया कि बाद में उनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया। लिया होगा, मैच देखने की जरूरत नहीं थी हिंदुस्तान बामुकाबला इंग्लिस्तान की, वो इसलिए कि हिंदुस्तान को पहले ही लिखवा देना चाहिए था कि इंग्लैंड आप हमसे जीत नहीं सकते। और ये आप मानना पड़ेगा, चलो दूसरे टेस्ट मैच, तीसरे टेस्ट मैच में चले विकेट अच्छा नहीं था, ये था फलां था ढमका था, लेकिन अगेन यहाँ पे इंडिया ने पंट का फेंटा। सो हिंदुस्तान ने बड़ी आसानी के साथ इंग्लैंड को दबोच लिया। और इंडिया के पास पावर हिटर नहीं है, प्रॉपर प्लेयर है। एक चीज ये याद रखिए, लेकिन पावर हिटिंग वाला लफ्ज जो है ये मुझे लगता है कि ये गलत है। जब तक आप प्रॉपर नहीं खेलेंगे ना, टाइम करना होता है। छोटी बाउंड्री आप खुद कह रही है 65 हो जाएगी बाउंड्री या 60 इतने होता है। अगर आप प्रॉपर खेलेंगी तो हो ही नहीं सकता छक्का ना लगे। इतने अच्छे बल्ले आप आ गए, विकेटें इतनी अच्छी हैं, आपने टाइम करना है अच्छी जगहों पे। देखिए पावर हिटिंग उस वक्त चाहिए जब बाउंड्री क्लियर करनी है, उधर फील्डर खड़ा हो, गैप आपके पास इतने हैं, 5 फील्डर अंदर हैं, बिल्कुल आपको सिर्फ टाइम करना है, गैप में खेलना है, चौका और छक्का आराम से मिल जाता है। नहीं, मगर डिफरेंस इसमें पावर हिटिंग और पिंच हिटिंग में डिफरेंस। पिंच हिटर तो जो स्लॉगर होता है वो पिंच हिटिंग लेट ऑर्डर आप आए, बट पावर हिटिंग तो आप ऑब्वियसली आपकी टेक्निक आपका कंट्रोल होगा तो आप पावर हिट उस वक्त जब प्रॉपर हिटिंग देखिए पावर तो सब में ही है, कोई ऐसा बंदा टाइमिंग आप कह रहे हैं कि सही टाइमिंग सही हो और आप में वो करेज होनी चाहिए कि फेलियर का डर ना हो गया, मैं कहीं आउट ही ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो, फिर आप नहीं मारते। बिल्कुल, जब आपको ये डर नहीं है ना कि यार मैं तो प्रॉपर हिट करूंगा और मैं इसको बना के खेलूंगा जी। तो इंडिया के सबसे ज्यादा छक्के इसीलिए हैं। आप मुझे बताएं रोहित शर्मा कोई पावर हिटर है? प्रॉपर प्लेयर है। और शुभमन गिल है, कोहली है। कहते हैं ना मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है। हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन कि वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ये बात करते रहते हैं ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी सी जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चारा भी इंडिया चाहे तो 2 टीमें कि हेड्स ऑफ इंडियन टीम, हेड्स ऑफ सिलेक्टर्स, इंडियन सिलेक्टर्स, हेड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI। जो अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, बाद में तो प्लेयर्स के बारे में जो मैं बात करूंगा वो तो बाद में आऊंगा। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगर मेरिट के लोग होंगे तो आपके जो नीचे लोग काम करने वाले होंगे वो भी मेरिट के आएंगे। सिलेक्टर्स जो होंगे, चीफ सिलेक्टर जो होंगे, वो भी मेरिट के लोग आएंगे। वो भी ऐसे लोग आएंगे जो वाकई जेन्युइन लोग होंगे, और वो आपकी जो टीम है
वो जेन्युइन तरीके से सिलेक्ट करेंगे। अब जेन्युइन तरीके से सिलेक्ट करने का मकसद क्या होता है? एक तो आपकी टीम के अंदर 8-10 लड़के ऐसे होते हैं जो परफॉर्मर होते हैं। जिस तरह हम इंडिया की टीम की बात करते हैं, जो 8-10 लड़के थे वो परफॉर्मर थे, वो काफ़ी अरसे से इंडिया की टीम से खेल रहे थे। लेकिन जो बाकी 5-6 लड़के थे वो फर्स्ट टाइम आए इंडिया की टीम के अंदर, या इतनी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन वो जो 5-6 लड़के हैं, टॉप के प्लेयर्स के इंजर्ड होने के बाद आपने ऐसा जबरदस्त बैकअप रखा हुआ था जिसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का परफॉर्मेंस थी। उन लड़कों के पास एक्सपीरियंस था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। उन्होंने आके टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्म किया। मैं कब से शोर मचाता फिर रहा हूं अपने लोगों के लिए भी कि भाई आप किसी भी फॉर्मेट में जो लड़का लेके आते हैं, स्पेशली टेस्ट मैच के अंदर, आप ऐसे लड़के लेके आए जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर हों, तभी वो बैकअप बनता है। मुंह बंद कर दिया इंडियन टीम ने और पूरी दुनिया को दिखाया है कि हमारे पास बैकअप है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे भी पूरी दुनिया आईपीएल को मानती है और पूरी दुनिया इंडिया के सिस्टम को मानती है। आज हमारे लोगों को समझ आ जानी चाहिए, और आज अगर नहीं भी समझ आती तो फिर हमारे लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। तो देखा आपने कि किस तरीके से पाकिस्तानी आवाम भी साई सुदर्शन का फैन हो गया है कि आईपीएल का जो खिलाड़ी था, आईपीएल में जो इन्वेस्ट किया है इंडिया टीम ने, वो अब निखर करके आ रहा है। यहाँ तक कि शाहिद अफरीदी ने भी कहा है कि इंडिया ने जो पहले जो ग्रोस रूट पे काम किया है वो अब वो सफल हो रहा है। साई सुदर्शन जैसे मेच्योर प्लेयर आ रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा के ना होते हुए भी टीम इंडिया काफी मजबूत नजर आई है। हर एक एंगल से इंग्लैंड टीम को टफ टाइम दे रही है, हर बार ये फाइट दे रही है। तीसरा टेस्ट मैच में जिस तरीके से उनका स्लेजिंग किया गया था, उसका बदला ये चौथा टेस्ट मैच में जरूर देखने को मिलेगा। ऋषभ पंत रिटायर हट हो गए क्योंकि उनके पैर में कुछ इशू हो गया था। उनका हम लोग दुआ करते हैं कि उनका इंजरी कोई बड़ा नहीं हो और आने वाला डे में वो खेलते हुए नजर आए। आज का मैच समाप्त होने तक यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से 58 रन जोड़े और उसके साथ साथ केएल राहुल ने भी 46 रनों का सहयोग दिया। जिसके बाद से आए साई सुदर्शन ने भी 61 रन, 119 बॉलों पर 61 रन का साझेदारी दिया। पंत ने भी 37 रनों का सहयोग किया। उसके बाद से आज का डे खत्म होने तक रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने भी 19 रनों का सहयोग दिया है। आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सब जरूर करें।